कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक सफ़ेद बालों वाली लड़की हाथ में एक माचिस लिए खड़ी हुई थी और उसके सामने ही एक ब्रेड का टुकड़ा रखा था। और तभी वो उस माचिस को बुझाते हुए कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे वैलेरिन। और हमें पता चलता है कि इस ब्लू आंखों वाली लड़की का नाम वैलेरिन है और ये इस कहानी की फीमेल लीड है। और हमारी फीमेल लीड बताती है कि वो इस जमा देने वाली महल में बहुत सालों से रह रही है, पर फिर भी वो किसी तरह से इस जगह पे अपनी 19th बर्थडे तक टिक पाई है। और फिर भी जो इस दीवार के बाहर के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बस इस जगह से गायब हो जाए। तभी हमें वो बताती है अपने बारे में कि उसका नाम वैलेरिन वेलोप है, जो कि एक फॉर्मल प्रिंसेस हुआ करती थी, जिसको एम्परर ने मार्क लॉर्ड पैलेस पे बंदी बनाने का ऑर्डर दिया था। और आसपास के जितने भी जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो बहुत ही कम सज़ा है इसके लिए, इसे तो एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था। और बाकी के जो लोग थे वो भी इस चीज़ से सहमत थे और कह रहे थे कि ये तो एक ट्रेटर की बेटी है जिसने एम्प्रेस को पॉइजन देने की कोशिश की थी। और सारे लोग एक साथ हिज मैजेस्टी से कहते हैं कि इसे और भी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी जो एम्परर था उन्हें वो घूर के देखते हैं और तभी हमारा एम्परर कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ और अभी जो भी इस बारे में कोई भी बात करेगा तो उसे हमारी फीमेल लीड के साथ ही उस मैकलॉर्ड पैलेस में बंदी कर दिया जाएगा। और ये बात सुन के सारे लोग चुप हो जाते हैं। हमारी फीमेल लीड वहीं पे अपने घुटनों पे झुकी हुई थी और कांपते हुए सोचती है कि ये जो फ्रोज़न पैलेस है इसमें रहना डेथ से कम नहीं है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जो मेरा हाफ ब्रदर है, जो इस एम्पायर का एम्परर है, वो मुझे ज़िंदा रखने के लिए बस यही एक चीज़ कर सकती है। पर फिर भी मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर हमें मार्कलॉर्ड पैलेस के बारे में बताया जाता है कि ये जो पैलेस है ये फ्रोज़न माउंटेन के एकदम ऊपर बना हुआ है। पर ये जो माउंटेन है ये हमेशा से ही जमा हुआ नहीं था। करीब 500 साल पहले उस समय के जो फॉर्मर एम्परर थे रोज़ार, उन्होंने एक मॉन्स्टर को हराया था और उस मॉन्स्टर के पास किसी भी चीज़ को जमा देने वाली पावर थी। और जैसे ही एम्परर ने उसके दिल पे वार किया वैसे ही जो उसकी पावर थी वो एक्सप्लोड हो गई और पूरे माउंटेन में फैल गई। और माउंटेन के जो आसपास की जगह थी वो भी माउंटेन के साथ ही फ्रीज हो गई। और इसी वजह से जितने भी विलेजर्स थे वो उस बर्फ़ में फ्रीज हो गए। और 500 साल बीतने के बाद भी वो जगह वैसे ही भयंकर है। और हमारी फीमेल लीड बताती है कि मुझे इस पैलेस में कैद करना भी इनफ नहीं था। मेरे अंदर वो जो मॉन्स्टर था उसकी जो पावर थी हर चीज़ को फ्रीज करने वाली वो भी मेरे अंदर आ गई थी। तभी सीन प्रेजेंट में आती है और हमारी फीमेल लीड अपने आप से ही सवाल करती है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्यों है। अगर गॉड सच में इंसानों से प्यार करते हैं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। और उसकी लाइफ से भी क्या ही उम्मीद करना जिस लाइफ में उसने कभी भी वार्मथ को फील ही नहीं किया। एक पर्सन जो बिना किसी वार्मथ के सर्वाइव भी नहीं कर सकता। पर फिर भी मैंने इतने सालों से बिना किसी होप और एक्सपेक्टेशन से जिंदा रही। और मेरी जो ये 19 बर्थडे है उसमें मेरी जो आखिरी विश है वो यही है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। और हमारी फीमेल लीड अपने ही मैजिक से कुछ बर्फ के टुकड़े बनाती हैं और कहती हैं कि यही सबके लिए सही होगा। और वो अपने ही उस बर्फ के टुकड़ों से अपने ऊपर वार कर लेती है। तभी हमारी फीमेल लीड अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ही वार्मथ है। और वो गॉड से प्रे करते हुए कहती है कि डियर गॉड, अगर कोई भी इस दुनिया में इस आइसोलेट जगह की बातें सुन रहा है तो प्लीज़ मेरी प्रेयर सुने और अगले ज़िंदगी में मुझे एक ऐसी जगह पे पैदा करे जहाँ पे ठंडी ना हो। तभी अगले ही सीन में हमें कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और हमारी फीमेल लीड अपनी आंखें खोलती हुई देखती है कि उसके सामने उसकी मॉम
चिल्ला रही थी उसके ऊपर, और वो हैरान होके सोचती है कि मदर, उसे लग रहा था कि शायद आंखें बंद होने से पहले उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो उसे दिखाई दे रही है। और अभी हमारी जो फीमेल लीड की मॉम है वो गुस्से में कोई चीज़ को अपने हाथ में पकड़ती है और हमारी फीमेल लीड के ऊपर देखते हुए कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और ये कहते ही वो उस चीज़ को ज़मीन पे फेंक के मारती है और वो चीज़ टुकड़ों में बिखर जाती है। हमारी फीमेल लीड शॉक और डिसअपॉइंट होके सोचती है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले जो मोमेंट मेरे आंखों के सामने फ्लैश होना था वो यही मोमेंट क्यों है। और वो ये भी सोचती है कि जो मेरी लाइफ का फाइनल मोमेंट है वो भी उसका शांति से नहीं गुजर रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ऐसे विक्टिम की तरह एक्ट करना बंद करो। और तभी वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि जब भी मैं तुम्हारी चेहरा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हेल में जी रही हूँ। और वो बहुत गुस्से वाली आंखों से हमारी फीमेल लीड को देख रही थी। हमारी फीमेल लीड बताती है कि मेरी मॉम, जिनका नाम एलिशिया है, जो फॉर्मर हाई कॉन्सर्ट हुआ करती थी, पर उनके अंदर जो ग्रीड था वही उनका डाउनफॉल का कारण बना। और जब मेरा हाफ ब्रदर थ्रोन को सक्सेस किया और एम्परर बना तब मेरी माँ को बिना किसी चीज़ के निकाल दिया गया और उन्होंने हर चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर लगा दिया। और तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसी वजह से मैंने भी मान लिया था कि इन सब में मेरी ही गलती है और मैं बिना किसी कंप्लेंट के हर एक चीज़ सहने लगी थी। तभी वो सोचती है कि मैं कितनी ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी। अगले ही सीन पे हमारी फीमेल लीड शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी माँ बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देख रही है और कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें और भी ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। ये कहते ही उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा हैरान होके सोचती है कि अभी मुझे दर्द हुआ पर मैं तो मर गई थी ना। तभी वो अपने दिल को महसूस करती है और देखती है कि उसके हाथों से रोशनी निकल रही है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं पास्ट में वापस आ चुकी हूँ और मेरी जो फ्रीजिंग करने वाली एबिलिटी है वो भी मेरे पास है। तभी उसके ख्यालों को तोड़ते हुए उसकी माँ उससे कहती है कि लगता है अब मेरी बेटी भी मुझे नीची नज़रों से देखने लगी है। और हमारी फीमेल लीड वहीं पे बैठी हुई सोचती है कि अगर ये मेरी पनिशमेंट है तो ये बहुत ही ज़्यादा ही क्रूएल है। और तभी उसकी मॉम उसे दोबारा से मारती है और उसे मारने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक येलो हेयर वाला लड़का जा रहा था जिसकी आंखों का रंग भी येलो था और उसे भी वो आवाज़ सुनाई देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेड अपने हाथों पे एक म्यूजिक बॉक्स लिए खड़ी हुई थी और वो मेड बताती है कि ये हिज मैजेस्टी द एम्परर की तरफ से एक गिफ्ट है। तभी हमारी फीमेल लीड की मॉम कहती है कि क्या ये मिलार्ड ने भेजा है और तभी हमें पता चलता है कि जो एम्परर है उसका नाम मिलार्ड है। तभी वो मेड बताती है कि ये गिफ्ट एम्परर ने प्रिंसेस वैलेरिन के लिए भेजा है, यानी कि हमारी फीमेल लीड के लिए। और हमारी छोटी सी फीमेल लीड भी वहीं पे खड़ी हुई थी। तभी हमारी फीमेल लीड की मॉम एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है आखिरकार वो एम्परर अपने आप को समझता क्या है। तभी वो कहती है कि इस चीज़ को कहीं पे भी रख दो और वो मेड कहती है कि इट्स माय लेडी। हमारी फीमेल लीड भी उस म्यूजिक बॉक्स की तरफ ही देख रही होती है। तभी रात हो जाती है और हमारी फीमेल लीड भी उस म्यूजिक बॉक्स के पास जाके उसे धीरे से टच करती है और तभी अचानक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। हमारी फीमेल लीड वहीं पे अपना सर रखते हुए सोचती है कि ये जो म्यूजिक चल रहा है और इसके जो वर्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, जो मैंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं
सुना। और तभी सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जो चीज उसके सामने टूटा हुआ था वो वही म्यूजिक बॉक्स था जो उससे उसके भाई ने दिया था। तभी उसकी मॉम उसे गुस्से में घूरती हुई कहती है कि अपने कमरे में ही रहो और मेरे परमिशन के बगैर एक कदम भी बाहर रखने का सोचना भी मत। हमारी फीमेल लीड अभी भी शौक में होती है और वो उस टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिरकार मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ और मैं ये सब सहन ही क्यों कर रही हूँ। और ये सब सोचते हुए ही वो अचानक से उठती है और अपने माँ को धक्का देते हुए कमरे से दौड़ के बाहर चली जाती है। उसकी इस अचानक धक्के से उसकी मॉम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से कोई उसे पकड़ो। और हमारी फैमिली डरते हुए भाग रही होती है और भागते हुए वो सोचती है कि आखिरकार मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसे अपने दिमाग में एम्परर का ख्याल आता है कि और वो सोचती है कि जब मैं उस स्नोई माउंटेन में कैद थी तब एम्परर मिलाड ही थे जो मुझे हर चीज भेजा करते थे जिस चीज की भी मुझे जरूरत होती थी। इसका मतलब सिर्फ वही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो ऐसा सोच ही रहे थे कि जो मेट्स थे वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी एक मेट हाँफते हुए कहती है कि इसे चोट लगी है पर फिर भी ये कितनी तेज भाग रही है। और जो दूसरी मेट थी वो कहती है कि योर हाइनेस आपको एक प्रॉपर लेडी की तरह एक्ट करना चाहिए। तभी हमारी फीमेल लीड हेल्प के लिए चिल्लाती है पर उसकी जो मेट्स थी वो उसका मुंह बंद कर देते हैं। तभी एक मेड उसे डराते हुए कहती है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो जो फॉर्मर हाई कॉन्सर्ट है यानी कि तुम्हारी मॉम वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाएंगी। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि अगर मैं वापस से चली गई तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। क्या मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं और इन सब को फ्रीज कर दूं। तभी उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार वो क्या सोच रही थी। मेरे पास जो पावर है वो एक मॉन्स्टर का है और अगर मैंने इस पावर का इस्तेमाल किया तो मैं भी एक मॉन्स्टर कहलाऊंगी। आखिरकार मैं क्या करूं, कोई तो मेरी मदद करो। तभी वो पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि दीवार के सामने वही येलो हेयर वाला लड़का था। तभी वो सोचती है कि ये बच्चा नहीं। तभी वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। और उसकी जो मेट्स थी वो उसे जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि प्लीज ये नोटिस कर लो कि मेरी जो मेट्स है वो मुझे कैसे ट्रीट कर रही है और अपने फादर को जाके बताओ। और वो लड़का सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड की मॉम पूछती है कि क्या तुमने उसे बिना किसी के नोटिस करे वापस ले आई। और वो मेड कहती है कि यस माय लेडी। और वो अपने मन में सोचती है कि अगर किसी ने देख भी लिया तो कोई बात नहीं क्योंकि ये जगह पैलेस के एकदम सुनसान कोने पे है तो ये बात कभी भी मिलाड के कानों तक नहीं पहुंचेगी। तभी वो घूर के हमारी फीमेल लीड की तरफ देखती है जो डर के मारे कांप रही थी। और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देके भागने की। और हमारी फीमेल लीड कांपते हुए सोचती है कि क्या वो सब मेरे साथ वापस से होगा। तभी उसकी मॉम उसके पास आके कहती है कि लगता है मुझे पहले तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। तभी एक मेड चिल्लाते हुए कहती है कि माय लेडी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो रॉयल नाइट्स थे वो इसी तरफ आ रहे हैं। तभी उसकी मॉम हैरान होके सोचती है कि आखिरकार वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि जरूर उस लड़के ने रिपोर्ट करी होगी। तभी उसकी मॉम मेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि किसी ने नोटिस नहीं किया और तुम यहाँ पे खड़े हुए कर क्या रही हो, जल्दी से इस कमरे को साफ करो। और वो मेट डरते हुए कहती है कि और प्रिंसेस के साथ क्या करें। तभी उसकी मॉम पीछे पलटती है, हमारी फीमेल लीड की मुंह और हाथों को बांध के एक अलमारी में बंद कर देते हैं और मेट से कहते हैं कि मेक श्योर करना कि ये कोई भी आवाज या फिर यहाँ से बाहर ना निकल पाए। और वो मेट कहती है कि यस माय लेडी। तभी वो वापस से अलमारी खोलती है और हमारे फीमेल लीड की तरफ देखते हुए कहती है कि
अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं श्योर नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और ये कहते ही अलमारी को वापस से बंद कर देती है। तभी हमें कुछ नाइट्स के स्टेप दिखाया जाता है और सबसे आगे जो नाइट खड़ा हुआ था वो था ग्रैंड मास्टर ऑफ द रॉयल नाइट्स ब्रूनो ल्यूमैन। और वो हाई कॉन्सर्न एलिशिया को ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं होप करती हूँ कि आप ठीक हैं। और हमारी फीमेल लीड की मॉम कहती है कि हेलो सर ब्रूनो, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। और पूछती है कि आखिरकार एम्परर के नाइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी सर ब्रूनो कहते हैं कि एम्परर के ऑर्डर पे प्रिंसेस को चेक करने के लिए वो लोग आए हैं। तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी के साथ उसका कोई अच्छा संबंध है। और ये सुन के सर ब्रूनो कहते हैं कि मैं सिर्फ एम्परर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ माय लेडी। तभी वो एक केयरलेस चेहरा बनाते हुए कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, पर तुम देख सकते हो कि वो यहाँ पे नहीं है। और अपने एम्परर से कह देना कि वो अपने एटिकेट लेसन के बाद सोने चली गई थी। तभी सर ब्रूनो कहते हैं कि क्या आप एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर रही हैं। हमारी फीमेल की मॉम उसे घूरते हुए कहती है कि मैंने जो कहा वही होगा और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों की वजह से प्रिंसेस को उसकी नींद से उठाऊं। तभी सर ब्रूनो कहते हैं कि मैं तो बस एम्परर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी वो उन नाइट्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना वो सो रही है। क्या मेरी बात तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि मैं एक पावरलेस ओल्ड कॉन्सर्ट हूँ। मैं तुम लोगों को मेरी बेटी से मिलने नहीं दूंगी जब तक एम्परर खुद नहीं आ जाता। तभी वो जगह कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसके बाद खामोशी तोड़ते हुए सर ब्रूनो अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं कि आपके प्रीशियस टाइम को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर दें। और हमारी फीमेल लीड अलमारी के अंदर ये सब कुछ सुनते हुए सोचती है कि नहीं, अगर ये लोग अभी यहाँ से चले गए तो मेरा अंत बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी कोई कहता है कि यहाँ पे इतना शोर क्यों है। और ये आवाज सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एम्परर खुद यहाँ पे आया है। एम्परर को देख के सर ब्रूनो उनके आगे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, मैं प्रिंसेस के बारे में पता नहीं लगा पाया। तभी एम्परर कहता है कि मुझे पता था, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। हमारी फीमेल लीड की मॉम कहती है कि योर मैजेस्टी, आपके जैसा एक बिजी पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर आप सच में उससे मिलना चाहते हैं तो हम आपके लिए अलग से टाइम अरेंज करके मीटिंग कर सकते हैं। तभी एम्परर कहते हैं कि नहीं, मुझे उससे अभी मिलना है और वैसे भी वो मेरी अपनी छोटी बहन है। क्या मुझे उससे मिलने के लिए भी कोई रीजन चाहिए? तभी एम्परर उसे अपनी ठंडी नजर से घूरते हुए कहती है कि बताओ बैलेरिन कहाँ पे है। तभी उसकी मॉम घबराते हुए एम्परर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों इतने क्लोज हैं और अगर आप उससे ऐसे अचानक मिलेंगे तो शायद वो सरप्राइज हो जाएगी। तभी वो अपने मन में सोचती है कि हमें 9 सालों तक इग्नोर करने के बाद आखिरकार ये एम्परर यहाँ करने क्या आया है। तभी एम्परर उसे कहते हैं कि मुझे पता चला कि एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस को अपने ही मेट्स द्वारा घसीटते हुए ले जाने को देखा गया है। ये सुन के हमारी फीमेल लीड की मॉम शॉक हो जाती है और तभी वो स्माइल करते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, आपकी इस बात का मतलब क्या है? यहाँ पे मौजूद किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात सुन के एम्परर गुस्से में हंसते हुए नाइट्स को ऑर्डर देते हैं कि पूरे महल को छान मारो और बैलेरिन को ढूंढ निकालो। ऐसा कहते ही जो नाइट्स थे वो महल की तलाशी लेने लगते हैं और वो कहती रहती है कि योर मैजेस्टी, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? तभी वो और ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिरकार आप किसी रूमर पर भरोसा करके ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वो किसी को देखते हुए थोड़ी सी हैरान होती है और सोचती है कि प्रिंस एलन, और हम देखते हैं कि वहाँ पे वही येलो हेयर वाला बच्चा आया था जो कि असल में एक प्रिंस था। तभी प्रिंस एलन सबके सामने कहते हैं कि ये कोई रूमर नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से वो सब होते हुए देखा था। और जो हमारी फीमेल लीड की मॉम थी वो घबराते हुए सोचती है कि आखिरकार इतने सारे लोगों में क्राउन प्रिंस ही क्यों? और हमारा एम्परर क्राउन प्रिंस एलन से कहते हैं कि मैंने तुमसे इंतजार करने को
को कहा था ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तभी प्रिंस एम्परर से कहता है कि पर मैं ही था जिसने ये सब कुछ पहले देखा था और इसका मतलब मुझे इन सारी चीज़ों का अंत भी मेक श्योर करना पड़ेगा। और जो एम्परर था वो कहता है कि गुडनेस, तुम ऐसे टाइम पे भी इतने ज़्यादा ज़िद्दी कैसे हो सकते हो। और ये सब कुछ देख के फीमेलिट की जो मॉम थी वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गई थी। तभी एम्परर एलिशिया से कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम पहले ही सब कुछ एडमिट कर लो और नाइट्स के ढूंढने से पहले ही बता दो कि आखिरकार वैलेरिन कहाँ पे है। और एलिशिया कहती है कि मुझे नहीं पता, आप क्या कह रहे हैं। तभी एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए एलिशिया से कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे कब तक झूठ बोलती रहोगी। और एलिशिया भी गुस्से में दांत खींचते हुए कहती है कि मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और तभी उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी प्रिंस अलमारी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि उस अलमारी को चेक करो, मुझे लगता है कि वो वहीं पे होगी। और जो एलिसिया थी वो ये सुन के शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं। पर तब तक हमारा प्रिंस आगे बढ़ते हुए उस अलमारी को खोल देता है जहाँ पे हमारी फीमेल बंधी हुई थी। तभी तभी जो प्रिंस था वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए ही आया हूँ, तो तुम चिंता मत करो। तभी वो उसके हाथों को खोलते हुए कहता है कि ये ज़रूर दर्द कर रहा होगा पर ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी हमारी फीमेल लीड एम्परर को देखते हुए कहती है कि आखिरकार मैं उनसे मिल ही गई। और वो सोचती है कि मेरे पास अभी हेजिटेट करने का समय नहीं है। तभी वो एम्परर के सामने घुटने टेकते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बचा लीजिए। मैं वो हर एक चीज़ करूँगी जो आप कहेंगे, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और उसकी मॉम पीछे चिल्लाते हुए कहती है कि वैलेरिन आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। और जो एम्परर था वो ये सब देखते हुए सोचता है कि लगता है अब यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं बचा। तभी एम्परर अपने नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि सारे मेड और सर्वेंट्स को बंदी बना लो जिसने भी प्रिंसेस वैलेरिन को बुली किया था, और हाई कॉन्सर्ट एलिसिया को भी छोड़ना मत। ये ऑर्डर मिलते ही जो सारे नाइट्स थे वो एक साथ कहते हैं कि ये सर, और सारे लोगों को बंदी बनाने लगते हैं। और जितने भी सर्वेंट्स और मेड थे वो सारे चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और ये सब देख के हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा ही घबरा रही थी। तभी जो प्रिंस था वो हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ता है उसे शांत करने के लिए। तभी एम्परर उन दोनों के सामने आते हुए कहता है कि वैलेरिन, एलेन, चलो यहाँ से चलते हैं, जो नाइट्स हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे। और हमारी फीमेल लीड एम्परर को ही देख रही होती है कि तभी वो कुछ सुन के शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ही माँ को बिट्रे करने के बाद इस महल में जिंदा रह सकती हो। तभी सर ब्रूनो उनका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद एम्परर उसके सामने आते हुए उसे घूरते हुए कहते हैं कि तो ये है तुम्हारा असली चेहरा एलिशिया। तभी वो सर ब्रूनो को ऑर्डर देते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसे अच्छे से इंट्रोगेट करना और के जो सारे पिछले के क्राइम हैं वो भी पता लगाना। और सर ब्रूनो कहते हैं कि यस योर मैजेस्टी। उसके जाने के बाद एम्परर चैन की सांस लेते हैं और अपना हाथ हमारी फीमेल लीड की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम्हें यहाँ से ले चलते हैं। और हमारी फीमेल लीड एम्परर का हाथ अपनी तरफ आते हुए देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। और उसे ऐसे डरते हुए देखकर एम्परर कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। और वो अपना कोट हमारी फीमेल लीड को पहनाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी एम्परर उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी चलने की हालत में हो। अगर तुम अलाउ करो तो क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूँ। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि क्या ये ठीक होगा। तभी एम्परर उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और हमारी फीमेल लीड उसे धीरे से थैंक यू कहती है। और जो प्रिंस था वो भी उसके सामने स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर अब हमें मेन पैलेस चलना चाहिए। तभी एम्परर प्रिंस से कहते हैं कि आज तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा तारीफ करना चाहता हूँ।
पर तुम्हें ऐसे अकेले बिना कोई परमिशन के नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही प्रिंस थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि इसने मेरी मदद की जैसा मैंने सोचा था, पर अभी जो मैं वार्मथ फील कर रही हूँ ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए। और वो सोचने लगती है कि थोड़ी देर पहले मैं उस फ्रोजन पैलेस में अकेले मर रही थी। क्या ये सब कुछ जो हो रहा है क्या वो सच है? क्या ये कोई सपना तो नहीं? क्या पता मैं वापस से वही जगह पे चली जाऊं। तभी हमारा प्रिंस वैलेरिन को उसके नाम से पुकारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है? और वो हमारी फीमेल को बहुत ही फिक्र भरी नजरों से देख रहा होता है और उसे ऐसे उसके लिए चिंता करते हुए देखकर हमारी फीमेल उसे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और वो ऐसा कहते ही अपना मुंह छुपा लेती है। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दिल में सोचती है कि ये सच है जो भी मैं अभी फील कर रही हूँ, और इन लोगों के चेहरे पे मेरे लिए जो फिक्र है वो कोई ड्रीम नहीं हो सकता। मैं बस थोड़ी देर और ऐसे ही रहना चाहती हूँ।